और कोटा के बोरखेड़ा इलाके में 2 स्कूली छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया है। 13 वर्षीय छात्राओं ने घर पर भावुक पत्र लिखकर बाहर बता दी कि ये छात्राएं निकल गईं और ट्रेन में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गईं। इसके बाद वो जयपुर के बाद मथुरा पहुंच गईं। दोनों छात्राओं ने लिखा कि आप छोटी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। दोनों छात्राएं घर से करीब 21,000 रुपए लेकर निकल गई थी। 8वीं क्लास की दोनों सहेलियों को पुलिस ने मथुरा से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। दोनों ही बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है, जहां बालिका गृह में अस्थायी आश्रय उन्हें दिया गया। दो बालिकाएं पेश की गई। दोनों बालिकाएं 2/11/2022 को सुबह 4 बजे घर से बिना बताए चली गई थी और बालिकाओं की उम्र बहुत छोटी है, 13 वर्षीय है और नाबालिग है। बालिकाएं दोनों साथ ही पढ़ती है, एक स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों द्वारा लिखाई गई थी और पुलिस ने अथक प्रयास करके दोनों बालिकाओं को मथुरा से दस्तयाब किया। दोनों बालिकाओं से जब मैंने बातचीत की तो बालिकाओं ने बताया है कि हम लोग घर से बिना बताए घर से परेशान होकर के कि हमारे माता पिता, एक लेटर भी बच्चियां घर पर छोड़ के गई थी, उसमें लिखा था कि आप लोग हमारी छोटी बहन से ज़्यादा प्यार करते हो, हमसे कम करते हो, और इसी वजह से दोनों फ्रेंड बिना बताए घर पर और चली गई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये एक और ऐसा मामला आया है जहां अब घर से छात्राएं एक चिट्ठी लिखकर लापता मतलब घर छोड़कर चली गई और फिर ये भी कहा कि छोटी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए घर से जा रही हैं। देखिए, ये भावुक पत्र लिखकर सहयोगी कहा जा सकता है कि दोनों छात्राएं की उम्र 13 साल की है। दोनों छात्राओं ने अपने अपने घर पर इस तरह के पत्र लिखे हैं और घर से निकल गई है। उनका मानना है कि मम्मी पापा दूसरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं और हमारे साथ डांट फटकार की जो स्थिति बनती है वो ज्यादा बनती है। दोनों बालिकाएं करीब 21,000 रुपए लेकर पहले ट्रेन में बैठकर जयपुर निकल गई, जयपुर से फिर मथुरा चली गई। नाबालिग बालिका है, उसके बाद में जब गुमशुदगी दर्ज कर रही कि घर से बालिका नहीं है, बोरखेड़ा थाने में तो पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। आनंद फानन टीमें गठित की गई और बालिका को जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बालिकाओं की लोकेशन ट्रेस की गई और उसके बाद में बालिकाओं को मथुरा से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। लेकिन ये कोची नगरी में कुछ दिनों में दूसरा मामला, इससे पहले 10 वर्ष का एक छात्र भावुक पत्र लिखकर घर से बाहर निकल गया था, उसको भी एमपी से दस्तयाब किया गया था। छोटे उम्र में इस तरह की घटनाएं जो है ये कहा जा सकता है कि इन दिनों बढ़ती जा रही है। माता पिताओं से शिकायत इस तरह से बालिकाएं करते रहते हैं और ये एक सहयोगी कहा जा सकता है कि दोनों बालिकाओं को फिलहाल दस्तयाब कर लिया। लेकिन दोनों बालिकाओं के पिता टैक्सी ड्राइवर है, दोनों की उम्र 13 वर्ष है और दोनों एक ही स्कूल में सहेलियां है और दोनों बालिकाओं की जो समस्या है, जो भावुक जो परेशानी जो बताई जा रही है वो एक जैसी है। फिलहाल बाल कल्याण समिति के समक्ष दोनों बालिकाओं को पेश किया गया है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है और काउंसलिंग के बाद बाल कल्याण समिति को लग रहा है कि उनको आश्रय की जरूरत है। फिलहाल दोनों को नानपा के बालिका गृह में आश्रय दिया गया है। जी ओम प्रकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोनों स्कूली जो छात्राएं हैं दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं, दोनों दोस्त हैं और बाल कल्याण समिति के समक्ष दोनों को पेश किया गया है, काउंसलिंग भी की जा रही है, तो माता पिता को कब तक सौंपा जाएगा इन दोनों छात्राओं को? देखिए, दोनों से काउंसलिंग करने के बाद, क्योंकि इनकी सहमति दोनों बालिकाओं की सहमति की आवश्यकता रहती है, फिलहाल 164 के इनके बयान कराए जाने हैं। 164 के बयान के बाद इनको फिलहाल इस पर आश्रय दिया है, लेकिन उसके बाद में काउंसलिंग करवाने के बाद जब बाल कल्याण समिति को शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।